समाज में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कहते मेरे पास बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं, मेरे पास बहुत पावर है। बड़ी बड़ी बातें करते, बड़े बड़े आडंबर करते हुए लोग मिलेंगे और बड़े बड़े दावे करते हुए लोग मिलेंगे। कहते मैंने सब कुछ पा लिया, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं बहुत बड़ा साधक हूँ, या मैं बहुत बड़ा संत हूँ, या मैं बहुत बड़ा महात्मा हूँ, या मैं बहुत बड़ा वक्ता हूँ। तो ऐसे लोगों को आप कैसे पहचाने कि ये वास्तव में है कि नहीं? कुछ लक्षण बताता हूं मैं। जिसके पास देवी शक्तियां आ जाती है ना, वो व्यक्ति भिन्न दिखता समाज में। मैं उसके कुछ लक्षण आपको बताता हूं। जिसके पास देवी शक्तियां वास्तव में आ गई हैं, जिसके पास हैं, उसने अपनी सत्ता से, अपनी साधना से उन देवी शक्तियों को प्राप्त किया है ना, तो वो कैसा दिखेगा? उसके अंदर सबसे पहला आपको बता दूं, जो साधना करता है ना, जो देवी शक्तियों को पा लेता है ना, सात्विक रूप से, साधना से, सहज योग से, कोई भी माध्यम, तो उसने अगर शक्तियां पाई हैं तो तेज होगा। उसकी काया पर, उसके मुखमंडल पर एक अलग भिन्न तेज दिखेगा आपको। एक चमक होगी, एक आभा होगी, जिसके देखने मात्र से आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। आपका आत्मबल, आपका मनोबल प्रबल होने लगेगा, खिलने लगेगा। एक अंदर में उत्सुकता आएगी, आपका मुकित होगा और आप प्रभावित भी होंगे। और आपको एक सुकून, जब उसके बगल से बैठेंगे तो आपको एक सुकून सा महसूस होगा, एक आनंद महसूस होगा। आपके मन में चल रही उथल पुथल वो शांत हो जाती है। ऐसा उसका तेज होता है। वो खूबसूरत हो, काना हो, गंदा हो, नहाया नहीं 10 दिन से, हो सकता है, लेकिन आप उसके सानिध्य में जाएंगे तो स्वतः से ही आपका मन शांत हो जाएगा, आपको शांति मिलेगी। ऐसे संत जहां रहते हैं ना, उनके अगल बगल में हिंसक प्राणी अधिक रहते हैं। कैसे प्राणी? हिंसक प्राणी, जीव, जानवर। क्योंकि वो विचलित होते हैं, वो असंतोष होते हैं हमेशा, उनका तमोगुण बढ़ा हुआ होता है। ऐसे हिंसक जो प्राणी होते हैं, वो हमेशा उनके यहां जाकर के शांति से रहते हैं, दिन भर घेरे रहेंगे। तो जो सात्विक व्यक्ति होता है, मैं बता दूं आपको, कुत्ते भी बहुत घेरे रहते हैं। शेर तो है नहीं समाज में, हिंसक प्राणियों में कुत्ता आता है जो सबसे ज्यादा हिंसक होता है। वो हमेशा ऐसे व्यक्ति को पास घेरे रहते हैं, वो उन्हीं के पास बैठेंगे और छोड़ेंगे नहीं, उन्हीं के इर्द गिर्द सोते हैं आके। उन्हें नींद भी गहरी आती, क्योंकि उन्हें आत्मिक सुकून मिलता है। ये एक तपस्वी की प्रभाव की बात कर रहा हूं, उसके औरे की बात कर रहा हूं, ये होता है। दूसरा, उसकी क्षमा। उसके अंदर में कभी भी प्रतिशोध की भावना नहीं होती है। कोई भी कैसा भी कुछ भी करके चला जाए, वो अपना शांत रहता, उसे कोई मतलब नहीं रहता। ना तो कोई संकल्प विकल्प उठते, ना उसे उससे कोई मतलब रहता है। कौन क्या कह गया, क्या कर गया, उसे कोई मतलब नहीं। उसका बुरा कर गया, अच्छा कर गया, सता गया, क्या कर गया, उसे कोई लेना देना नहीं। सब कुछ माफ कर देता, वो क्षमा कर देता। क्षमा उसको अथाह सागर की तरह भरी होती है। धैर्यवान होता है, उसका धैर्य तो ऐसे है कि लबालब भरा होता है। बहुत ही धैर्य होता, कभी विचलित नहीं होता किसी भी परिस्थिति में। भूखा सो रहा है, नंगा सो रहा है, अभाव में है, प्रभाव में है, किसी भी परिस्थिति में है, वो कभी भी विचलित नहीं होता है। वैसे भी ऐसे व्यक्ति को संसार की आवश्यकता होती नहीं, ना संसार की वस्तुओं से उसे कोई आसक्ति रहती, ना ही वो भीड़ में कभी रहता, ना भीड़ को इकट्ठी करता है। वो हमेशा शांत और एकांत रहता है, भीड़ में नहीं मिलेगा वो। और भीड़ में गया भी होगा तो आप पहचान नहीं पाओगे। वो इतना सरल होगा कि आप नहीं पहचानोगे उसे। वो संगठन बना के नहीं रहता है, वो अकेला रहता है। क्योंकि आत्मा का निज जो स्वभाव है आनंद ही है, शांति ही है, एकांत ही है। उसका ये स्वभाव ही होता है। और इसीलिए पागल और योगी दो ही लोग हमेशा एकांत में रहते हैं, क्योंकि आत्मा का निज स्वभाव शांति ही है, पवित्रता। उसके अंतःकरण में मलिनता नहीं होगी,
गंदे विचार नहीं होंगे, गंदे भाव नहीं होंगे। इन सबको जीत लेता है वो, ये सब उसके अधीन होते। उसे कोई भी व्यक्ति संसार की विचलित नहीं कर सकती, कितना भी कोशिश कर लो विचलित नहीं होगा। हृदय उसका एकदम पवित्र निर्मल रहता है, सबके लिए समान दरवाजे खुले, कोई भेदभाव नहीं, कोई अपना पराया नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई अपवित्र नहीं, कोई सुख दुख नहीं। वो इस तरह से रहता है, कभी किसी से वो विद्रोह नहीं करता है, भावना आ ही नहीं सकती। उसे किसी प्रकार का कोई अभिमान नहीं होता, उसे ये भी अभिमान नहीं होता कि मेरे पास दैवी शक्तियां हैं, कदापि अभिमान नहीं हो सकता है। अगर कोई ये कहता मेरे पास देवी शक्तियां, मैं कुछ भी कर दूं, तो वास्तव में उसे देवी शक्तियां सही रूप से लीन नहीं प्राप्त की, उसे वो सात्विक व्यक्ति नहीं हो सकता। ये जो लक्षण होते हैं जो मैंने कुछ आपको बताए हैं, ये देवी शक्ति प्राप्त या देवी शक्ति संपदा से जो धनी है ना, उसके पास ये लक्षण प्राप्त होते हैं। ऐसा व्यक्ति वास्तव में देवी शक्तियों का धनी होता है। यही मैं अंत में कहना चाह रहा था।